सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। एक और दो दिए हैं तो काम चल जाएगा निकाह से। अब गए बरेली शरीफ, अब गए जामिया नहमिया मुरादाबाद, मुफ्ती सुलेमान साहब बरकाती पूछ रहे हैं बार बार कितने दिए, बोले हजरत दो ही दिए, दो ही दिए और कोई लिमिट नहीं है जी कितनी दिए हैं, दो ही दिए हैं, दो ही दिए हैं, दो ही दिए हैं। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसीलिए फ़ुक़हा फरमाते हैं कि तलाक के मसाइल डायरेक्टली बयान मत करो। तलाक में अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, बोले हजरत नशे में था, हजरत पता ही नहीं लगा कैसे दे दी, कैसे दे दी, कैसे दे दी, करवाया किसने। और तलाक के बाद कितने कितने नुकसानात, थाना कचहरी मुकदमात, ना जाने घर बर्बाद, लड़के का बर्बाद, लड़की की जिंदगी बर्बाद, उधर लड़की के घर वाले घुट रहे हैं, इधर लड़के के घर वाले घुट रहे हैं। तो दुनिया को बताओ, अरे तुम फसाद करने के लिए नहीं हो, तुम्हारे जीने के लिए। ये मुंबई के आवारा माहौल में पलने वाले, ये तुम्हारा आइडियल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा आइडियल है। घर में दाखिल हो, अल्लाह का जिक्र कर ले, तलाक से भी बच जाएगा और तेरे साथ तेरे घर में शैतान भी दाखिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहुल खैर। अब जैसे घर में दाखिल हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आज से इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। मगर जब कानों में लीड लगा के जाएंगे या एयरबड्स लगा के जाएंगे तो याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि घर के बाहर तो तुम्हारे साथ में ही है बहुत बड़ा वाला। दुनियावी शैतानों से बचने के लिए लेसन भी करा रहे हो, हर तरह की सूझबूझ में हो, कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, कैसे मजबूत ताला लगाया जाए। मगर जिसे कुरान कह रहा है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, उससे बचो बचो बचो। बेशक उससे नहीं बचना है। उससे कैसे बचा जाएगा? उससे बचने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है। उससे बचने के लिए सिर्फ ये है, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अपना जीना नबी के लिए है, अपना मरना नबी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे शैतान भगाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें हथियार दिया है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये पढ़ लिया करो, शैतान तुमसे दूर हट जाएगा, शैतान रास्ता पकड़ते हुए नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जैसे ही घर में दाखिल हो गए, खाना लगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे पहली बात तो ये कि खाने से पहले हाथ धो लो। वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी बनने की कोशिश मत करो कि वीआईपी है, वीआईपी है, वीआईपी है, काम खराब हो जाएगा। दायरे में रहो, हद में रहो। हकीकत में वीआईपी वही है जो मेरे नबी का गुलाम है। बेशक, उससे बड़ा वीआईपी कौन होगा? उससे बड़ी अजमत वाला कौन होगा? कोई है? अरे कोई हो तो बताओ। जब मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे, ऐलान नबूवत नहीं किया था, बिलाल हबशी को कौन जानता था? जी, दुनिया जानती थी काली रंगत के हबशा के हैं, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, कोई जाहिरी खूबी है नहीं है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। मगर जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने सैयदना सिद्दीक अकबर को बुलाया, ए अबू बकर, बिलाल मेरी पसंद है। कौन कह रहा है? अरे कारी इम्तियाज साहब बरकाती साहब की पसंद हो। लोग एडवर्टाइज करवाते हैं, जो सेलिब्रिटी हों, जो बड़े लोग हों, उनसे एडवर्टाइज करवाते हैं, आप अपने हाथ में हमारी कंपनी का फ़ोन चलाइए, आप हमारे ब्रांड की टोपी यूज़ कीजिए, आप हमारा साफ़ा यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको हज़ारों लोग देखते हैं। आप जब इसको यूज़ करोगे तो हज़ारों लाखों लोग, हमारी कंपनी का एडवर्टाइज होगा, हमारी कंपनी मशहूर होगी। मगर मुझे बताओ, कारी इम्तियाज साहब की या मेरी या दुनिया के किसी इंसान की कोई हैसियत नहीं, कोई स्टेटस है? अरे कोई स्टेटस नहीं है। इसलिए सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। बेशक, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही शहंशाह हो, आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो वाला।
अब मेरे नबी की पसंद तो देखो, मेरे नबी फरमा रहे हैं बिलाल मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह, बिलाल मुझे पसंद है। और जैसे ही नबी की पसंद हुए, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ब्रांड बन गए, हाँ हाँ, वीआईपी बन गए। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहा बिलाल जब मेरी पसंद हो तने तन्हा नहीं रहोगे। मक्का में मेरे नबी ने एक दूसरे का रिश्ता कायम किया, क्योंकि जब लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो किसी का भाई छूट गया, किसी की अम्मा छूट गई, किसी के अब्बा छूट गए, किसी का खानदान छूट गया। अभी तक लोग खानदानों में बैठे हुए थे, कबीलों में बैठे हुए थे, बरादरियों में बैठे हुए थे, मगर मेरे नबी तशरीफ लाए, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जैसे ही मुसलमान होना शुरू हुए, मक्के के लोग जानी दुश्मन बन गए, भाई भाई से छूट गया, माँ बाप छूट गए, अल्लाह अल्लाह जमीन छीन गई, प्रॉपर्टी छीन गई, घर भी छीन गए, मगर सबका कहने का मकसद एक ही था, या रसूल अल्लाह जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। तो मेरे नबी ने फरमाया मजहब इस्लाम, मैं मोहम्मद तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह हो, क्यों? ए मेरे चचा हमजा, तुम्हारे भाई जैद बिन हारसा हैं, आज से बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। बरादरी कबीला नहीं, बरादरी साइड में रखिए, कबीला साइड में रखिए, मनसब साइड में रखिए, अपनी शोहरत साइड में रखिए। मेरे नबी ने फरमाया चचा आज से तुम्हारे भाई, आज से तुम्हारे दोस्त जैद बिन हारसा हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कहा मेरे बिलाल रंगत का काला सही, मगर तेरा अब तेरा मुकद्दर, तेरी अजमत बहुत बुलंदो वाला है, लोग तुझ पे रश करेंगे, दुनिया के ताजवरों के ताज तेरे कदमों में है, क्योंकि नबी की पसंद है। कहा मेरे बिलाल तू भी तने तन्हा नहीं रहेगा, तूने अपने घर को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अजमी जरूर है, मगर सुन बिलाल के भाई हजरत अबू उबैदा है, बोल लो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सिद्दीक तुम्हारे भाई उमर फारूक आजम है। सुभान अल्लाह, अब बचे मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली तो मेरा भाई है। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। राफजी कहें कि तुमसे मौला कायनात की तारीफ नहीं होती, तारीफ नहीं होती। अबे जैसी तारीफ हम कर देंगे तुम कर सकते हो? कर सकता है दुनिया का कोई इंसान? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अली तुम मेरे भाई हो, तो मेरे नबी ने ये रिश्ता कायम करके खानदान, अल्लाह अल्लाह, कबीला, बरादरी, पैसा, मनसब, ये सारी चीजें खत्म करके दुनिया को बताया था अब कबीला नहीं चलेगा, खानदान नहीं चलेगा, या रसूल अल्लाह क्या चलेगा? अब दारो मदार कबीले पर नहीं है, दारो मदार खानदान पर नहीं है, दारो मदार जमीन पर नहीं है, प्रॉपर्टी पर नहीं है, बाप नहीं है, दारो मदार किस पर है? दारो मदार नबी की मोहब्बत पर है। अगर दिल में नबी की अदावत हो तो मक्का का रहने वाला अबू जहल अपने आप को सैयदुल वादी कहलाए, कौम का लीडर कह रहा है, अपने आप को कहलाए कि मैं सत्ता में हूँ, कुर्सी मेरी है, मनसब मेरा है, अल्लाह अल्लाह, मगर कितना ही बड़ा कुछ भी हो नबी का गद्दार है तो पैरों की नोक पर उड़ाकर फेंक देंगे। वो बिलाल हबशी हबशा का रहने वाला है, मगर नबी ने फरमाया बिलाल मेरा है तो सारी दुनिया के मुसलमानों को आंखों का तारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जो रिश्ता है कुरान ने बहुत अच्छा फरमाया पैगाम। तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, तुम मुसलमान हो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, सच्चों के, सच्चों के साथ रहोगे तो दायरे में रहोगे, और बेईमानों के साथ होगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। खुदा का वास्ता दुनिया कह रही है हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, अगर मेरी नौजवान नस्ल, मेरे भाई अगर नशा करने लगे, जुआ खेलने लगे तो हम तरक्की कब करेंगे? लोग आसमान में चले गए, लोग आसमानों की सैर कर रहे हैं, और अल्लाह पाक ने जिस कौम को सबसे ज्यादा अक्लमंद बनाया वो आज भी खेतों में पड़ी है। क्या वजह है? हमने अपने आप को कमजोर किया है, हमने अपने आप को कमजोर बनाया है। तुम कमजोर नहीं हो, इसलिए कि कुरान ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है या मोमिनों के लिए है। हदीस पाक सुनिए मैंने जो पढ़ी, अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर औरत 4 काम करे, पहली चीज 5 वक्त नमाज पढ़ती हो, दूसरी चीज रमज़ान करीम के रोज़े रखती हो, तीसरी चीज़ अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, चौथी चीज़ अपने शोहर की फर्मा बरदार हो, जिसमें ये 4 चीज़ें हों। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। चौथी चीज़ ज़रा थोड़ी मुश्किल है,
बड़े बड़े अच्छों को देख लिया बस काम खराब है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, है। हाँ, तो चार सिफतें जिसमें हैं, नमाज पढ़ती हो, रोज़ा रखती हो, बहुत सारी ख़वातीन नमाज भी पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हैं, नफली रोज़े भी रखती हैं, अपने जिस्म की हिफाजत भी करती हैं, मगर चौथी पे आके अटक जाती हैं, शोहर से झगड़ जाती हैं, शोहर से झगड़ा कर लेती हैं, शोहर से इधर आधर की बातें करने लगती हैं, ना शुक्र होती हैं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, हदीस पाक है, जहन्नम में मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। औरतों ने किया रसूलल्लाह क्यों? तो आपने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम शोहर की नाफरमान होती हो, मेरे नबी ने फरमाया। मगर मेरे नबी फरमाते हैं 4 सिफतें हैं, नमाजी हो, रोज़ा रखती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, अपने शोहर की फरमाबरदार हो, उसके लिए मुज़्ज़ा ये है, उसके लिए खुशखबरी ये है, जन्नत में जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बहन बेटियों को दर्स दे दो, तुम्हारे घरों में अगर कुरान आ गया, मुस्तफ़ा की हदीस आ गई, न मेरी बहन बेटी मुर्तद होंगी, न मेरी बहन बेटी अपने जिस्म का सौदा करेंगी, इसलिए कि वो समझ जाएंगी दीन क्या है, इस्लाम क्या है, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी क्या है, मुस्तफ़ा की बेटी फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी क्या है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। तुम सरकार गौसे पाक के चाहने वाले हो तो सरकार गौसे पाक की सीरत पे अमल करो। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपने आमाल से पहचाना जाता है। वली का हर गोशा कौलो फेल बताता है ये अल्लाह का वली है, बेशक। और धोखे में मत आना। किसी का अगर लाल पीला जुब्बा कुब्बा हो, तकरीर मेरी ख़त्म हो गई है, परेशान मत हो। हाँ, जिस लाल पीला जुब्बा कुब्बा है, बड़े बड़े बाल है, अंगूठी 4 माशे की नहीं, 4 ग्राम की नहीं, पता लगा 10 ग्राम की पहने पड़ा, इतना बड़ा नाग और इतनी बड़ी अंगूठी। ऐसा है, पीर खूबसूरती से नहीं पहचाना जाता। बोले बड़ा नूर टपक रहा, हज़रत बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा नमाज पढ़ता नहीं, नूर कैसे टपक रहा है? बोले हजरत बहुत ही चिट्टे हैं। अबे चिट्टा होने का मतलब नूर नहीं है, इसका मतलब तो ये कि काला कोई अल्लाह का वली नहीं होगा है? चिट्टा होना कोई नूर का मतलब थोड़ी है। चिट्टे तो अंग्रेज भी बहुत होते हैं, तो किसी अंग्रेज के मुरीद हो जाओ। अरे गोरे कम होते हैं वो, हैं? तो किसी अंग्रेज का दामन पकड़ लो, पीर साहब सबसे बड़े पीर तुम ही हो, क्योंकि चिट्टे बहुत, तो नूर बहुत टपक रहा है, बाल्टियों से नहाएंगे तुम्हारे नूर से। नूर का मतलब यह नहीं है, नूर का मतलब यह है जिसका चेहरा देख के अल्लाह की याद आ जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, तकरीर खत्म हो गई। जिसका चेहरा देख के अल्लाह की याद आ जाए, जिसका चेहरा देख के दीन पर चलना शुरू कर दो, जिसका चेहरा देख के शरीयत पे अमल करना शुरू कर दो, समझ लो वही अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली, अल्लाह का वली करामत से नहीं, अल्लाह का वली अपने आमाल से पहचाना जाता। नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उसका जाहिर अच्छा हो, बातिन कैसा ये अल्लाह जाने, इस पर किसी का कब्जा नहीं है। जाहिर का तुम्हें मुकल्लफ बनाया गया है, जाहिर देखो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।